गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4th का इंग्लिश का पेपर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये पेपर कैसे करना है। ये क्वेश्चन पेपर भी आपका 40 मार्क्स का है और सारे क्वेश्चंस इसके भी कंपल्सरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। माई मदर वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ। ठीक है, मेरी माँ बाजार गई और 1 किलोग्राम डैश खरीद कर लाई। एप्पल या एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एप्पल आएगा या एप्पल्स आएगा, ये आप छाट करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर है अ डजन डैश बनाना या बनानास। 1 दर्जन केला बनाना या बनानास केले। तो आप सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। एंड अ डजन डैश ऑरेंज या ऑरेंजेस, और 1 दर्जन संतरा या संतरे। तो यहाँ पर आप सही लिख देंगे। आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस पसंद हैं। सो आई ईट एन ऑरेंज, तो मैंने एक ऑरेंज खा लिया या ऑरेंजेस खा लिए। ये आप सही यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। 4 चीज़ों के नाम लिखिए, 4 कोई भी ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो वुड की बनी होती हैं। वुड मतलब होता है लकड़ी। तो लकड़ी की बनी हुई कोई 4 चीज़ों के नाम यहाँ पर आपने लिखने हैं। कोई भी 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जिसके लेटर्स आगे पीछे हैं। ठीक है, आपको इन लेटर्स को सही अरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है जिससे आपको एक फ्लावर का नाम मिल जाएगा, एक फूल का नाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है फर्स्ट वाला MRAIDOLG। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं ये सही अरेंज नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो M होगा और लास्ट लेटर जो होगा D होगा। तो ये कौन सा फूल बन सकता है ये आप समझ सकते हैं। ये आपकी किताब का नाम भी है दरअसल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दूसरा है JMINEAS। ठीक है, तो ये जिस फूल का नाम है उस फूल का नाम J से स्टार्ट होता है और एंड होता है E पर। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगला है TLOUS। ठीक, तो ये जिस फ्लावर का नाम है वो L से शुरू होता है और S पे ख़त्म होता है। ठीक है, फिर अगला है EORS। तो ये जिस फूल का नाम है वो उसकी स्पेलिंग R से स्टार्ट होती है और E पर ख़त्म होती है। आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फ्लावर है। तो इसका आप सही आंसर लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। आप क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड्स इसके आगे लिखने हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स आपको पता होंगे। ठीक है, जिनका साउंड एक जैसा होता है। जैसे कैट है ना, कैट का जो राइमिंग वर्ड हो सकता है वो हो सकता है बैट, है ना। कैट बैट दोनों दोनों जो हैं एकदम बोलने में बिल्कुल सेम है। ऐसे ही आपका यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वो है कार। तो कार का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, अपने मन से आप कोई भी एक वर्ड सोच करके यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है हीट। ठीक है, इसका भी राइमिंग वर्ड लिख देंगे। तीसरा है बूट्स। ठीक है, बूट्स का फिर राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिख देंगे। चौथा है हाई, तो हाई का यहाँ पर आप राइमिंग वर्ड लिख देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मेक अपोजिट्स बाय एडिंग डिश और इन। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनके अपोजिट लिखने हैं इनके सामने। लेकिन अपोजिट कैसे लिखने हैं, आपको इन वर्ड्स के आगे या तो डेस लगाना है या इन लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड है आपका कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। ठीक, तो कंप्लीट का जो अपोजिट है हम कैसे इसको इन लगा करके कर सकते हैं। देखिए IN इन, इसके बाद कंप्लीट। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ IN लगाया और इसका अपोजिट बन गया। तो कंप्लीट का इनकम्प्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपके 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का क्या होगा,
डिसरिस्पेक्ट या इन रिस्पेक्ट, तो जो सही होगा वो आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। या तो आप रिस्पेक्ट के आगे डिस लगाइए या उसके आगे इन लगाइए, जो सही होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है कैपेबल, ठीक है। तो कैपेबल, इनकैपेबल या डिसकैपेबल, तो आपको जो सही लगता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है सिक्योर, ठीक है। तो सिक्योर का क्या होगा, उसके आगे आप डिस लगाएंगे या इन लगाएंगे। ऐसे फिर लास्ट आपका है एफिशिएंट, तो एफिशिएंट डिस या इन, तो आप इसका अपोजिट यहाँ पर लिख देंगे, आगे से डिस या इन लगा करके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। रीड दिस सेंटेंसेस, नाउ राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स एंड द नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स दे डिस्क्राइब। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में दो चीज़ें छुपी हुई हैं। एक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें नेमिंग वर्ड, ठीक है, जो किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, जिसको हम नाउन्स बोलते हैं। हिंदी में आप लोग इन्हें बोलते हैं, ये है विशेषण, ये है संज्ञा। तो एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, आपने उनको छांट करके उनके सामने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला है द एप्पल्स आर जूसी, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या होगी, ठीक है, एप्पल या जूसी, इन दोनों में से कोई एक है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। किसी चीज़ का नाम क्या है, जूसी एक नाम है या एप्पल एक नाम है, वो आपको पता होगा, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उस चीज़ को डिस्क्राइब जो कर रहा है, उसकी जो विशेषता बता रहा है, वो शब्द कौन सा है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही फिर आपका जो दूसरा है वो है कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, ठीक। तो यहाँ पर किसी चीज़ का नाम क्या है और उसकी विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड में उसकी विशेषता, नेमिंग वर्ड में उसका नाम, ठीक है। तीसरा है द मिल्क इज़ हॉट, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका डिस्क्राइबिंग है और कौन सा शब्द आपका नेमिंग है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसी जो लास्ट है वो है मदर कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्क्राइबिंग वर्ड विशेषता जो बता रहा है और नेमिंग वर्ड जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर्किल द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से प्रीपोजिशंस जो हैं उनको सर्कल करना है, उनमें गोल करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन इसको आप है समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम, ठीक। ये एक नाउन से पहले आ रहा है और इस सेंटेंस को एक प्रकार से जोड़ दर्शा रहा है, ठीक है, एक रिलेशन बता रहा है इनके बीच में। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला है द एप्पल्स आर इन द बास्केट, तो बास्केट का एप्पल से कौन रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ये इसमें आपको छांट करके लिखना है कि प्रीपोजिशन क्या होगा। ऐसे ही दूसरा है द बोट इज़ अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो बोट कहाँ पर है, ब्रिज के अंडर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, उस पर आप सर्कल कर देंगे। अगला है द डॉग इज़ बिहाइंड द गेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन है उस पर आप गोला करके लिख देंगे, ठीक है। तो अगला है ऋतु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड तरुण, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगना है उस पर आप सर्कल करेंगे और उसको लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज हियावाथा, हियावाथा कौन था, इसका आंसर आप जानते होंगे, यहाँ पर उसका आंसर आप लिख देंगे। दूसरा है हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आया था, तो इसका भी आप आंसर जानते होंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे। अगला है वाई इज़ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यानी आपकी नाक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है, ठीक है, आवश्यक क्यों है, ये आप जानते होंगे,
ये भी आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, इसका आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। पौधों को पानी देने का सही समय कौन सा है। ये भी आपकी किताब का क्वेश्चन है और ये जनरल क्वेश्चन भी आप जानते होंगे कि पेड़ पौधों को कब आपने पानी देना चाहिए, उसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर आज का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, अच्छी राइटिंग में कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।